हाँ जी, तो अगर आप भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं, सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसी, और आपको लगता है कि यार इस बिज़नेस मॉडल में मुझे बेसिकली अभी जाना है क्योंकि या तो ये बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है इसलिए, या फिर आपको वैसे ही स्किल सेट है और आपको शौक भी है कि हाँ मुझे इस बिज़नेस मॉडल में जाना है, तो मुझे लगता है कि आप मैं अच्छा कर सकता हूँ इसमें। तो अगर आपको ऐसे बिज़नेस मॉडल में जाना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, तो क्या 3 पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं सिंपली, और इन पे बहुत ज़्यादा स्किल सेट लाने की कोशिश करनी है, आपने आपको ग्राइंड करने की कोशिश करनी है, इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, आपका बिजनेस चल जाएगा। तो कौन से 3 पॉइंट्स हैं आज इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो यार पहले बेसिकली मैं आपको कुछ 2-3 सिनेरियोज या कंडीशंस बता देता हूँ, अगर आपको लगता है आपके साथ ये सब हो रहा है या ये सिनेरियोज हैं आपके केस में, तो आपके लिए वीडियो है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे मेरे पास इसके बाद इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव है, तो आप उसके साथ जा सकते हो, वो बेटर चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही काम करता है या जो मैं बताऊंगा वो काम करेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, बहुतों पे काम करेगा। बट ऐसा भी नहीं है जो मैं बताऊंगा दूसरों के पास उससे अच्छा ऑल्टरनेटिव ना हो, बहुत सारी चीज़ों के अच्छे ऑल्टरनेटिव होते हैं ना, आपको भी पता है। तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने आपका काम है, बट मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूँ पहले। सिंपली, अगर आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हो, मतलब बेसिकली एक जॉब कर रहे हो, आपको 1 साल हुआ है, 3-4-6 महीने हुए हैं जॉब करते हो, और अब आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो, या 1 साल हो गया एटलीस्ट, आपको 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, देन आप एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, तो बेटर ऑप्शन है। 4-6 महीने जॉब करके अभी आपके पास उतनी ज़्यादा वैरायटी आपने प्रोजेक्ट्स की नहीं देखी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता, और आप एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, करते करते काम आ जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड है, तो आप एट अ टाइम सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। बट स्टिल, एक अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया 1-1.5 साल का, तो थोड़ा बेटर हो जाता है, ईजी हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है, आपके पास थोड़े फंड्स हैं तो बेटर है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार के अराउंड है आपके पास, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि थोड़ा बहुत फंड्स लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं है तो फिर आपको शायद लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ जाना चाहिए, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा। ये शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, या क्विक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली आप बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म नहीं, क्विक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो जिनमें पैसा लगता है बेसिकली, तो ये पेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़, आपके पास बहुत तगड़ी तो टीम नहीं है, बट एटलीस्ट 1 या 2 बंदे हैं आपके साथ, या आप अकेले ही 2 बंदों का काम कर सकते हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। तो पहली चीज़ आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है, हम पेड एड्स के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार तक आपका बजट है, 1 महीने का नहीं भाई बाबू बोल रहा, 2 से 3 महीने का हम लेके चलते हैं, सर्वाइवल के लिए बजट चाहिए हमें, कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, इनिशियल कैपिटल जो होती है, वो हमारी 50 हज़ार पे मान के चलते हैं 3 महीने के लिए, जिसके लिए हम पेड एड्स रन करेंगे, और छोटे मोटे अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें रन चाहिए होगा, परचेज करना हो, उसके लिए 50 हज़ार। ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, पहला पॉइंट था कि आपको इतना पैसा चाहिए, दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, वो है अपनी सेल्स स्किल ग्राइंड करना, बट उससे साथ साथ एक ऐसा फनल बनाना जो आपकी एजेंसी के लिए काम करे, आपकी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स ला पाए। क्योंकि बेसिकली सिंपल सी चीज़ ये है कि यार, अगर आप एजेंसी खोलने स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपका ये माइंड सेट है, अरे काम खोलेंगे कोई ना कोई तो आएगा, अरे अपने रिश्तेदारों से काम उठा लेंगे, क्या दिक्कत है, अरे अपने दोस्त यार भी तो हैं, उससे भी काम उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार वाला काम उठाने की अगर आपकी मैंटेलिटी है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शुरू के 6 महीने 5 महीने सर्वाइव करना, बिकॉज कैश फ्लो आएगा नहीं, मेहनत पूरी जा रही होगी, आप बोलोगे इससे अच्छा था जॉब ही कर लेता, कोई टेंशन भी नहीं थी, पैसा भी ठीक था, इसमें टेंशन भी 10 गुना ले रहा हूँ और पैसे आ भी नहीं रहे, तो कैश फ्लो इशू हो जाता है। इसलिए 30-50 हज़ार का पहला पॉइंट था कि आपके पास 50 हज़ार तो एटलीस्ट होना चाहिए 2-3 महीने के लिए। दूसरा पॉइंट है भैया, एक फ़नल बनाओ। अगर आपके पास ऐसा फ़नल नहीं है जिसमें आप पैसे डालो एड्स क्रिएट करके, और फेसबुक एड्स हैं, इंस्टा एड्स हैं, लिंक्डइन एड्स हैं, वट एवर इट इज़, अगर आपके पास ऐसा फ़नल नहीं है जिसमें आप जब मर्जी पैसे डालो, स्विच ऑन करो और वहाँ से लीड्स आनी स्टार्ट हो जाए, क्लाइंट्स नहीं आएंगे डायरेक्टली, बेसिकली लीड्स आएंगी, उनको नर्चर कैसे करते हो सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए आपको डेमो सेशंस या बेसिकली सेल्स कॉल लेनी पड़ेंगी, बार बार उनको कॉल्स देके कुछ फ्री, या उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको उनके साथ बिजनेस कॉल्स लेनी पड़ेंगी कि हम ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, उनको वहाँ पे रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। रिपोर्ट्स तो बेसिकली नहीं आएंगी स्टार्टिंग में, बट आप उनके लिए प्लान या पीपीटीज बनाओगे कि यार ये चीज़ ऐसे हम पिच करेंगे आपके क्लाइंट्स को, कस्टमर को, इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करेंगे, ये सब चीज़ें चाहिए आपको। तो ऐसा फनल जिसमें पेड एड्स वाला, पैसे डालो, स्विच ऑन करो और वहाँ से लीड्स आने लग जाएं, क्वालिटी लीड्स। अगर आपके पास ये फ़नल नहीं है तो आपके लिए
बेकार है टू बी ऑनेस्ट। फिर आपको लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ जाना चाहिए, एसईओ, लिंक्डइन पे लोगों को पिच करना, इन सब चीज़ों पे जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि हाँ फेसबुक और इंस्टा एक थोड़े से चीप ऑल्टरनेटिव्स हैं इन कंपैरिजन टू गूगल, देन आप जा सकते हो इनके साथ 30-40 हज़ार बजट के साथ। तो ये आपके पास दूसरा फनल तभी होगा, अगर मतलब फनल होगा तभी दूसरा पॉइंट आपका क्लियर होगा, आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, वरना बहुत हार्ड है। सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, और इसका रीज़न क्या है कि एज अ बिज़नेस ओनर आज के टाइम में अगर आपको बिज़नेस चलाना है तो प्राइमरी स्किल अगर आपको चाहिए तो वो है सॉफ्ट स्किल्स और सेल्स स्किल्स। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी सेल्स स्किल्स के चांसेस अच्छे हो जाते हैं इंप्रूव होने के। एक एक्वायर करने वाली स्किल है जो सेल्स स्किल्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और आपके पास सेल्स स्किल, आप किसी को भी कुछ भी बेच दोगे, कोई नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, बट फिर भी मोस्टली मेजॉरिटी जो होती है इसे एक्वायर करना चाहती है स्किल को, और एक्वायर ही की जाती है। सेल्स स्किल आपको एक्वायर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से बात करोगे, किस तरीके से ऑफर्स बनाओगे, किस तरीके से पिच करोगे, पहले क्या दोगे जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो, आप एज अ बिजनेस ओनर बर्डन कैसे लोगे, कस्टमर पे बर्डन नहीं डालना या अपने क्लाइंट पे बर्डन नहीं डालना, वरना आप पे वो रिलाई नहीं करेगा। वो पहले कहीं से चोट खा के आया होगा किसी और सेल्स पर्सन से, फिर वो आप पे रिलाई नहीं करेगा, फिर आपका बिकेगा नहीं, या आपसे वो सर्विस नहीं लेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो बेसिकली फ़नल इसीलिए बनाना होता है, इससे आपकी सेल्स स्किल पता लगती है कितने ज़्यादा आप स्किल्ड हो सेल्स में। और अगर आपके पास एक बार ये फ़नल बन गया, देन ऑब्वियस सी बात है आपको लॉन्ग टर्म में कोई नहीं रोक सकता। तीसरी चीज़ है, जब आपके पास इनिशियली ये फ़नल काम करने लग जाता है और क्लाइंट्स आने लग जाते हैं, तो फिर आपको जो भी प्रॉफिट्स बने वो सब घर पे नहीं डालने, पैसे नहीं डालने। बोलो घर वालों को मैं नहीं दे सकता पैसे अभी, किसी भी तरीके से कन्विंस करो अगर जल्दी बिजनेस ग्रो करना है तो। अगर थोड़ा बहुत पैसा दोगे घर पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका बिजनेस स्लो ग्रो होगा। तो जितना भी प्रॉफिट बने दोबारा उस फनल में डालो और अपनी टीम में इन्वेस्ट करो। अगर एक बंदा है तो एक बंदे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि सारा इन्वेस्ट कर दिया उसमें कि ले भाई 50,000 का प्रॉफिट हुआ था इस महीने, ले तू 49,000 ले ले, और बोले भाई ऐसी कंपनी चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, आपको फनल में इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है, और टीम पे प्रेशर ना आए, बर्डन ना आए। एक्स्ट्रा अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें पे करो और उनका मोराल डाउन ना होने दो। अगर वो कंपनी छोड़ के गए तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, फनल भी बना हुआ है तो फिर आपका स्टाफ नहीं टिकेगा, तो मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल कंपनी का। डिलीवर नहीं कर पाओगे एक गिवन टाइम पे, एक डेडलाइन के अंदर, तो फिर क्लाइंट्स का ना आपके ऊपर रिलायबिलिटी नहीं रहती, आप फिर एक क्रेडिबल एजेंसी नहीं रहते, तो फिर आपको छोड़ने लग जाते हैं। तो ये थे 3 पॉइंट सिंपल से एजेंसी बिल्ड करने के। अगर सक्सेसफुल बिजनेस आपको चाहिए स्मूथ, तो ये 3 चीज़ें। बाकी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अकाउंट्स का, है ना, और सेल्स का, और कैसे टीम हैंडल करते हो, टीम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो आपको आ ही जाएंगी विद टाइम। बट ये इनिशियली बूस्ट मारना बिना पैसों के, आपका कोई बैकग्राउंड तगड़ा नहीं है जहाँ से लिंक लगाया फ़ोन मारा क्लाइंट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको फ़नल बनाना कैसे सीखें, ये सब कैसे सीखें कि क्लाइंट कैसे आएगा, तो इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं। बट अगर आपको मेरे से 1-on-1 क्लासेस लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि मैं तो भैया 5-5 घंटे रिसर्च कर लूँगा, पर मेरे पास अभी ऐसे में किसी के क्लासेस नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो अगर आपको लगता है वो चीज़ है तो फिर आप ऑनलाइन रिसर्च करो, मेहनत करो, फ़नल कैसे बनाता है सीखो, प्रैक्टिस करो, एंड देन फ़नल्स बनाने सीखो। अगर फ़नल बनाने आ गए तो सेल्स भी आ जाएगी। बट सेल्स की जो साइकोलॉजी है वो अलग से पढ़नी पड़ती है टू बी ऑनेस्ट। अगर उस पर टाइम नहीं दोगे तो आपके फ़नल उस लेवल के नहीं जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।